अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। देखें, हम लोग जब भी कोई लॉन के कपड़े के ऊपर जॉइंट लेस लगाते हैं ना, तो अगर हम इसके पीछे कोई चिप्स बुकरम का पीस कुछ नहीं लगाएं, तो जैसे जैसे हम लेस ये लगा रहे होते हैं ना, हमारा ये कपड़ा हल्का 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 सा इकट्ठा होता जाता है। देखें यहाँ पर मैंने आराम आराम से रखकर, मतलब ना सीढ़ी लेस को खींचा, ना इसको मैंने बिल्कुल ऐसे मतलब सख्त पकड़ा, कुछ भी नहीं, हल्के हाथ से सेट कर 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 सिलाई किया। लेकिन उसके बावजूद भी देखें यहाँ तो सही है, पर जो पीछे जा रहे हैं ना, तो ये हल्का 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 सा इसके अंदर जोल आ रहा है। अब अगर इसी तरीके से ही हम लोग गला बनाए तो हमारा गला बिल्कुल ही अजीब सा बनेगा, ख़राब लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ये नॉर्मल पतला सा लॉन का कपड़ा है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिया और उसके बाद हम लोगों ने इसको कर दिया डबल। डबल करने के बाद हम इसकी बनाएंगे क्रीज कुछ इस तरीके से। देखिए, ये शोल्डर वगैरह सब जैसे दरमियान की क्रीज होती है ना, सेम वैसे के वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसकी बनाएंगे क्रीज। यहाँ पर इसको सेट कर लूँ मैं। अच्छा, देखिए, क्रीज बनाने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर टाइट, जैसे इस्त्री गरम हो हमारे पास, तो वैसे ही हम लोगों ने टाइट गरम कर कर इस्त्री रखी यहाँ पर, और हम लोगों ने इसका बिल्कुल दरमियान का निशान बना लिया। कुछ इस तरीके से हमारे पास अब ये निशान नजर आएगा। सही है। अब यहाँ पर मेरे पास है चिप्स बुकरम का पीस, जिसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने रखी है 3.5 इंच और 3 इंच के दरमियान। ठीक है, और लंबाई मैंने रखी है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 12 इंच। तो हमारा जो नॉर्मल नेक होता है ना, वो होता है तकरीबन 9, 8, 8.5 इस तरीके से, इससे बड़ा हम लोग नहीं जाते। तो अब देखें, यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया उल्टा। उल्टा करने के बाद हमने यहाँ से जो हमारा नेक, यानी कि जहाँ से हम रखते हैं, वहाँ से हम लोगों ने निशान लगाया। मैं अगर नेक रखूँगी, कटिंग करूँगी, तो उस हिसाब से मैं रखूँगी 6। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच और 2 सूतर के ऊपर मैंने यहाँ निशान लगा दिया, कुछ ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा चिप्स बुकरम का पीस है, मैंने उसकी भी क्रीज बनाई। उसकी क्रीज बनाने के बाद मैंने यहाँ जहाँ हम लोगों ने ये पट्टी बनाई थी ना, उसी के हिसाब से मैंने इसको बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद ये मैंने इसको इस तरीके से चिपका लिया। जब इस तरीके से हम इस तरीके का पीस, चिप्स बुकरम का पीस चिपकाने के बाद इस पर लेस लगाएंगे, चाहे वो जॉइंट लेस हो, सीधी लेस हो, सीढ़ी लेस हो, कोई सी भी लेस हो, हल्का सा जब चिप्स बुकरम का पीस लगाने के बाद हम इस पर लगाते हैं ना लेस, तो इसमें एक ठहराव आ जाता है, एक वजन आ जाता है कपड़े में। तो वो ना इस तरीके से खिंचता है, ना चुन आती है, ना ही खराब होता है, कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों ने इस तरीके से इसको चिपका लिया। चिपकाने के बाद अब अव्वल तो हमें क्रीज नजर आ रही है दरमियान की कि कौन सी है। अगर नहीं भी आ रही, मुझे तो यहाँ पर देखिए ये पता चल रही है इस तरीके की क्रीज यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे इसका दरमियान का मार्क कर लिया चौक के हिसाब से। अब हम लोग इसका गला बनाते हैं। नेक का जो पीस है उसका मार्जिन छोड़कर, यानी कि 5.5 इंच से आगे हम लोग अपनी लेस रखेंगे। लेस रखने के बाद उसको जो दरमियान है ना, वहाँ का ख्याल हमने ज़रूर करना है। और नीचे जहाँ चिप्स बुकरम ख़त्म हो रही है, हमने पूरा नहीं लेकर जाना। नीचे इसके ऊपर हम लोगों ने एक और लेस की एडजस्टमेंट करनी है, तो उसकी जगह भी छोड़नी है। उसके अलावा भी हमारी जो ये लेस है ना, ये इतनी ज़्यादा बड़ी नीचे तक नहीं जाती। अगर हम 10 इंच से ज़्यादा आगे करेंगे ना, तो वो नाफ तक आएगी, और नाफ तक आती हुई बहुत बुरी लगती है। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एक साइड बना ली और उसके दोनों तरफ हम लोगों ने सिलाई कर ली। फिर इसको पलट कर सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी लेस लगाई है। अच्छा, इस लेस का एक मसला है, अगर आप इसको खींचेंगे हल्का सा या इसको सख्त हाथ से लगाएंगे, तो ये लेस आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर सही से काम करना है, क्योंकि ये लेस ऐसी होती है जैसे नेट, तो इसको हम लोगों ने बहुत सॉफ्ट हाथ से लगाना है, ना हमने लेस को खींचना है, ना ख़राब करना है। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग राउंड नेक बनाते हैं, वैसे राउंड नेक बनाया और हम लोगों ने इसको कर दिया कटिंग। कटिंग करने के साथ साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसके अंदर अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे से कट लगा दिए, ताकि हमें गले की फोल्डिंग में मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और सिलाई कर कर लेस इस पर एडजस्ट कर लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो कि व्हाट्सअप ग्रुप में सीखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ, लेकिन मैं आप लोग का काम सही से नहीं देख सकती, आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर किसी को फुल प्रॉपर सीखना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी और कोशिश करूँगी कि इससे भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा आप लोग के लिए कर सकूँ। तो आप लोग डीएम कर लें, चाहे कमेंट कर लें, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और हमारी जो फ़ीस है वो बहुत ही मिनिमम है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग कोई अफोर्ड ना कर सको। तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर हम लोग करते हैं उस हवाले से भी कुछ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं हमें चौड़ाई चाहिए 6 इंच, और यहाँ से हम लोग इसकी चौड़ाई भी रखेंगे कितनी, 6 इंच। यहाँ पर आ गए, और अब हम यहाँ से भी ऐसे ही रखेंगे 6 इंच, ताकि हमें पता चल जाए। ये देखें, यहाँ से 6 इंच, 1 मिनट रुके, यहाँ से ऐसे करके हम 6 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी हम लोग पूरा 6 इंच रखेंगे, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर हम लोग आए और हमारे पास ये 6 इंच आ गया। यहाँ से आकर हम लोग अब इसको कर देंगे कट। यहाँ से देखें, ऐसे पूरा पूरा फिक्स हम लोगों ने रखना है, ना कम ना ज़्यादा। और यहाँ से भी हम लोग इसको लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखें, यहाँ पर हमारे पास 6 इंच है,
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास चेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास चेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास चेंज है। अब हम इसको कर लेते हैं पलटने के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास थोड़ा सा अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको यहाँ इस पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ हल्की सी और आ रही है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कट कर सेट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखें ये मेरा कट हो गया। अब हमने यहाँ पर ऐसे किया ना, ये कुछ ऐसे, तो इसकी ये क्रीज़ बन गई यहाँ से, ये देखें ये यूँ। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से ऐसे पलटेंगे तो हमारे पास ये एक क्रीज़ बन गई यहाँ से, ये देखें ये ऐसे। अब हमारे पास है ये और ये वाला पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ पर एक स्केल लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट होनी चाहिए इसकी, ताकि हमें सिलाई करते वक्त बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। अगर हमारी मेज़रमेंट में कुछ भी मसला हुआ तो जब हम लोग सिलाई करेंगे ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगी। अच्छा अब हम लोग इस पॉइंट पर पहुँच गए। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, ऐसे किया, अच्छा उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा ये यूं पलट दिया और यहाँ पर हमें पता चला है कि हमारा अगर कोई भी एज ऊपर नीचे है, कुछ भी मसला है तो वो हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा था, थोड़ा मतलब कम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर उसको रख कर बराबर कर लिया। अब मेरे पास चारों बॉक्स बराबर हैं। यहाँ पर अब मैं आई, मैंने इसको खोला और हम कोई सा भी राउंड फिगर ले सकते हैं। मेरे पास ये वाला राउंड था तो मैंने इसका ये यूँ दरमियान यहाँ रखा और यहाँ पर ऐसे हल्का सा इसको प्रेस किया और ये देखें ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ हमारे पास राउंड बन गया है। अच्छा अब हम लोगों ने देखना है इसका मरकज़ ना बराबर हो। मेरे पास थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ से ऐसे सेट करूँगी, कुछ ऐसे हल्का सा इस तरफ बराबर कर लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो कट है ना वो हम लोगों ने यहाँ से करना है। जो ये डायरेक्शन है ना यहाँ से, यहाँ की जो ये डायरेक्शन है यहाँ से, यहाँ की जो ये डायरेक्शन है यहाँ से, और यहाँ की जो ये डायरेक्शन है यहाँ से। और कट कहाँ तक करना है हमने, बस इस पॉइंट तक, बस इससे ज़्यादा हम लोगों ने कट नहीं करना। हम लोग आए 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 ये यहाँ पर, हम लोग यहाँ से भी आए यहाँ तक, यहाँ से आए 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 यहाँ तक, और यहाँ से भी ऐसे ही सेम, यहाँ से आए 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 यहाँ तक, और सेम इसके साथ भी यही है, यहाँ से आए 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 ये यहाँ तक। बस ये हमारे पास बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब मैं बताती हूँ इससे आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रास्ट फैब्रिक ले लिया और सबसे पहले फैब्रिक को प्रेस कर लिया। फैब्रिक को प्रेस करने के बाद वो जो पीस था वो हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो शाइनिंग वाला पोर्शन था उसको मैंने नीचे रखा है और जो सादा पोर्शन था उसको ऊपर रखा है। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैंने किस चीज़ को कैसे एडजस्ट करना है, कौन सा काम कैसे करना है। लेकिन जब आप काम करते हैं घर पे तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आपका काम देखकर आपकी गलती बताने के लिए, आपको आगे गाइड करने के लिए, या अगर कुछ कटिंग में मसला हो गया, सिलाई में कुछ मसला हो गया, तो वो गाइड करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, आपके पास उस मसले का हल नहीं है ना। तो उस हल के लिए आपको चाहिए कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह से हम लोग उसमें बहुत कुछ सीखेंगे और हर डे हमारे लिए एक नया डे होगा। देखिए जो हमारा हुनर होता है ना वो हमें लाइफ टाइम काम आता है। हम चाहे ज़िंदगी के किसी भी फेज़ पर हों, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा है कि चाहता है कि वो घर में भी बैठकर सीखे पर उसको पूरा काम आए, पूरी तवज्जो के साथ, और पूरी मतलब मुश्किलात जो उसको पेश आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने जो एक पीस कटिंग किया था, सेटिंग किया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने दरमियान की क्रीज़ को देखते हुए वैसे ही पेस्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत नीट हमारा काम हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो। अच्छा ये तो होती है एक चीज़ जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे हिडन इसके पोर्शंस होते हैं जो आप लोग के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वीडियो में हम लोग बिल्कुल सीधा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो बैकग्राउंड पर चल रहे होते हैं। कभी कपड़ा छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी कट हो जाता है, कभी पीस नहीं होता, तो उन मसलों का हल आप कैसे करेंगे। मतलब ऐसी हिडन चीज़ें जो बैक द एंड कैमरे के चल रही होती हैं वो आप लोगों को दिखाई बताई या समझाई नहीं जाती। तो हम लोग जब काम करते हैं हमें पता चलता है कि हाँ हम लोगों से यहाँ गलती हुई है या ये वाला काम ख़राब हो गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये जो ऑनलाइन क्लास होगी, ये जो सबका अलग अलग मसला सुनना होगा, सेट करना होगा, सॉल्व करना होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप लोग अपना काम पूरी तवज्जो से अगर कर भी रहे और गलती हो गई तो कहाँ जाएंगे, तो किससे मसले का हल लेंगे। या अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये काम कैसे करना है, तो आपके पास एक उस्ताद मौजूद हो। एक दफ़ा आप उसको ज्वाइन कर देखें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो आप नेट से सीख रहे हैं, और जो 1-to-1 क्लास लेने का फ़ायदा है वो कितना है। तो उसके साथ साथ हमारे ये ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक बताना मत भूलिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान रह जाता है बताने से, समझाने से, दिखाने से,
तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें उसमें आपको वो सारे हिडन सीक्रेट्स मैं आपको बता सकूं। और ऐसा है कि देखें, हम लोग एक चीज़ देख भी लेते हैं, बना नहीं सकते मगर अक्सर, तो वो बनाने का भी जो मरहला होगा ना, वो भी आप लोग का उसमें ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस मैं आप लोग के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं, कब आते हैं, कौन कौन आता है, कितना जल्दी आता है। तो इससे हम लोग को बहुत कुछ अच्छा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो हमें नज़र आ रहा होता है और एक पहलू वो होता है जो बैक एंड पे चल रहा होता है। तो ये जो क्लास है ना, ये बैक एंड वाले पहलू के लिए है। तो बस ये थी एक बात जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात पहले डिस्कस कर चुके थे। तो अब बस आप लोग अपने डिज़ाइन पर फोकस करें और जल्दी से बनाएं। फिर अगर कोई मसला आए तो फिर ग्रुप में आ जाएं। इंशाल्लाह से हम लोग का आज से ये सेशन स्टार्ट होगा। जैसे जैसे बच्चे इसको ज्वाइन करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग बहुत बहुत सारा कुछ सीखते जाएंगे। अच्छा, जैसे एक दिन में किसी बच्चे का एक मसला है तो मैं उसको एक दिन में सॉल्व कर दूंगी। अगर 10 बच्चों के एक दिन में 10 मसले हैं तो उन 10 मसलों को भी हम एक ही दिन में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि सबके मतलब अलग अलग दिन रख जाएं। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा रिप्लाई में देर होगी, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा होगा या आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप परेशान होकर बैठे होंगे। नहीं, इधर से मैसेज आया, इधर से जवाब आया। तो इंशाल्लाह इस न्यू एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। कोई भी रिस्क जब तक हम लेते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था।